नमस्कार। मैं हूं काशीनाथ, कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट और जैवलिन थ्रो का कोच। और मैं अभी कुछ ही दिन पहले यूट्यूब में एक चैनल बनाया हूं थ्रोस के लिए। स्पेशली मैं जैवलिन थ्रो का कोच हूं और मुझे थोड़ा टाइम के अभाव की वजह से वीडियो बनाने में बहुत लेट हो रहा है। तो मैंने वीडियोस कुछ थ्रोस का वीडियोस वगैरह मैंने शेयर किया हुआ है अभी। तो सोचा है कि कुछ बेसिक चीज़ें जो है आप लोगों को मैं बता सकूं, क्योंकि मेन है कि हमारे बेसिक सही होना चाहिए। टेक्निक जो है बेसिक का, तो हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो सभी पता होना चाहिए साथ में। तो मैं सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि मैं अपने बारे में कि मैं 2000 से लेके 2011 तक एज अ प्लेयर रहा हूँ जैवलिन थ्रो का स्पेशली। तो और 15 टाइम नेशनल चैम्पियन रहा और एशियन चैम्पियनशिप सिल्वर और साउथ एशियन गेम्स गोल्ड। और मेरा मेन कामयाब मतलब जो एक हिस्ट्री रहा कि फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में जैवलिन थ्रो के अंदर मेडल आया 2010 में। तो मैं उस भगवान का सभी देशवासियों का शुक्रगुजार करता हूँ कि मुझे 2010 में कॉमनवेल्थ में मेडल आया। तो उसके बाद मैं 2011 में मेरा शोल्डर की सर्जरी के बाद और मैं आगे स्पोर्ट्स कर नहीं पाया। तो मैं 2012 से कोचिंग फील्ड में आया और 13 से लेके 19 तक मैं इंडियन टीम का कोच भी रहा हूँ। शायद जो बहुत बच्चे जानते हैं मुझे। तो मेरा आशा यही था कि आप सभी को जो बेसिक टेक्निक के बारे में एक नॉलेज मैं शेयर करूं कि किसी खिलाड़ियों का भला हो जाए और वो आगे जाके देश के लिए ओलंपिक्स मेडल जीते। तो मैं तो वैसे तो कर्नाटका से हूँ, वैसे गांव से रहने वाला हूँ। और आर्मी में आने के बाद में स्पोर्ट्स किया और जो मेरे अंदर जो देश की प्रति जो भक्ति था उसी दिशा में मैंने स्पोर्ट्स में कुछ हासिल करना है करके मैं कोई स्पोर्ट्समैन से भर्ती नहीं हुआ था, नॉर्मल भर्ती होता है जो है कि। और मैंने 20 साल के बाद में अपना स्पोर्ट्स कैरियर भी स्टार्ट किया था। तो ऐसे नहीं है कि भाई आप 20 साल के बाद नहीं कर सकते हो। आपको दिल से लगन के साथ लगे रहोगे और कंटिन्यू अपना प्रैक्टिस करोगे तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, तो आप दिल से लगे रहिएगा। पहले तो अपना बेसिक टेक्निक को सीखो। और मैं तो ज़्यादा मतलब जो है कि हमें इतना उस टाइम पे आप तो पता ही है ना, कोई यूट्यूब वगैरह में इतना पता नहीं चलता था। यूट्यूब में वैसे भी आप देखते हो कि बहुत सारे वीडियोस रहते हैं, आप किसको फॉलो करें किसको ना फॉलो करें ये भी तो दिक्कत रहता है। तो ये है कि उस टाइम ना तो मोबाइल भी इतना हाई नहीं था कि जो स्मार्ट आजकल हो रहा है। लेकिन यही है कि मैं मेरा पर्सनल बेस्ट कंपटीशन में रहा वैसे 7733। और मैं ट्रायल में जो कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले जो ट्रायल हुआ था, कैंप में ट्रायल लिया था कि जो जाने से पहले जो ट्रायल भी होता है, तो उस कंपटीशन में मैंने 7996 तक किया। और मतलब बहुत बार मैंने 77 बहुत बार किया। तो हमें इतना टेक्निकल का जो है इतना उस टाइम नॉलेज की कमी था। और जो सप्लीमेंट का या कोई भी इतना नॉलेज वगैरह जो आज का दिन में हमें मिलता है या जो हमें आज मुझे जो पता है वो हमें पहले उतना पता नहीं था। तो उसकी वजह से मैं इतना आगे कर नहीं पाया। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया कि कुछ तो करूँ। लेकिन मेरा ड्रीम्स था ओलंपिक में मेडल लेना, तो हो नहीं पाया। तो फिर मैंने सोचा कि चलो क्या नाम है अपना ड्रीम्स को अपने स्टूडेंट के द्वारा मैं पूरा कर सकूं। तो इसी दिशा में मैंने एज अ कोच में पूरे लगन के साथ काम किया। और ऊपर वाला ने मेरा सब कुछ सुन ही रहा है। तो उनके आशीर्वाद से आज मैं बहुत मेरे जो लड़के हैं तरक्की कर ही रहे हैं, एक से बढ़कर एक तरक्की कर रहे हैं, आप शायद जानते ही हैं। और मैं 2013 से लेके जब मैं इंडियन टीम में जब कोच था, तो सबसे पहले मेरा एशियन चैम्पियनशिप में मेरा स्टूडेंट का मेडल आया समरजीत सिंह मल्ली। आप सभी जानते हैं किशोर जीना का कोच है वो, तो उसका मेडल आया। उसके बाद अनुरानी, और मेरे पास वो 13 से लेके 19 तक रही है। वो एशियन गेम्स में भी 2014 एशियन गेम्स में मेडल लिया। और पहली लड़की जो 60 मीटर के ऊपर थ्रो किया और वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी खेली और ओलंपिक्स में भी उसने फाइनलिस्ट रही है। इस बार भी वो लास्ट ओलंपिक्स भी गई थी।
और लास्ट ईयर जो है कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल लिया, पहला वुमेन बनी। और उसके बाद एशियन गेम्स में इस बार जो है गोल्ड मेडल लिया है। बहुत गर्व की महसूस होता है कि मुझे मेरे स्टूडेंट जो है, मैंने उसको 45 मीटर से लेके 63 मीटर तक उस दौरान कराया था 2018 तक। तो उसके बाद फिर वो मैं यहाँ पे आया तो फिर वो कोई फॉरेन कोच के पास, किसी और के कोच पास कर दी। तो उसके बाद देवेंद्र सिंह खंग, शायद आप लोग जानते होंगे बहुत से लोगों ने, तो वो मेरा स्टूडेंट रहा 2013 से लेके, और वो रहा 13 से मेरे पास 17.5 तक। तो वो भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप, मतलब पहला जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप फाइनलिस्ट रहा है 2017 में। तो उसने 84.44 किया, और अदरवाइज प्रैक्टिस में उसने बहुत बार 87 के ऊपर थ्रो किया था। आज शोल्डर की इंजरी की वजह से वो अभी सर्जरी करा के रिहैब में चल रहा है। तो आई होप जल्द से जल्द वो कॉम्पिटिशन में आए। तो और उसके बाद हमारा गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, तो आप सभी जानते ही है, जिसने मेरे पास 2015 से लेके 16 दो साल, 1.5-2 साल मेरे पास रहा। उस टाइम उसने 2016 में जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था 86.48 मीटर। उस दौरान फॉरेन कोच भी रहा है, और मैं भी कोच रहा उसका। तो वो अभी उसने तो हमारा देश का जो जैवलिन थ्रो को वर्ल्ड लेवल में पहुंचाया। अभी हमारा एशियन गेम्स में गोल्ड है, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड है, और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड है, डायमंड लीग में गोल्ड है, ओलंपिक में गोल्ड है। उसके पास तो गोल्ड ही गोल्ड है। तो उसने एक नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया है। पूरा वर्ल्ड आज उसको जानता है। आप सभी जानते हैं कि वो उसकी वजह से हमारे जो बाकी जो खिलाड़ी थे उन सबके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हुआ। तो उसकी वजह से हमारा जो अभी जो एशियन गेम्स खत्म हुआ, तो उस एशियन गेम्स के दौरान हमारे एथलेटिक्स के अंदर 29 मेडल आए। ओवरऑल हमारा 107 मेडल आए। एक हिस्ट्री हुआ ये भी। तो और वैसे भी जो वर्ल्ड चैंपियनशिप जो हुआ था, इस वर्ल्ड चैंपियनशिप जो लास्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप जो हुआ, उसके अंदर जो 3 लड़के जो है वो फाइनलिस्ट रहे हैं। और उसमें नीरज गोल्ड मेडल लिया। उसके बाद में 5th पोजीशन पे किशोर जीना रहा, जो समरजीत सिंह मल्लिक का स्टूडेंट है। और मेरा स्टूडेंट मनु डीपी ये 6th पोजीशन पे रहा। मनु तो बहुत अच्छा, तीनों ने बहुत अच्छा किया और बेस्ट 6 के अंदर रहे। तो एक हिस्ट्री क्रिएट हुआ कि जो पहले हमें सुनने में आता था या देखने को मिलता था कि जो फिनलैंड है या जर्मनी है, इनके जो खिलाड़ी जो है बेस्ट 6 के अंदर 2 या 3 रहते थे, लेकिन वो आज वो इंडिया हो गया। तो देश हमारा बदल रहा है। तो ये है कि अभी हम लोग जो है, हमारे देश को जो नौजवान जो है वो भी देश को जो है ओलंपिक्स में या एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल लेके आ सकता है। इसमें कोई डाउट ही नहीं है अभी। तो ये एक आशा किरण बन के हमारा जो नीरज है सबके लिए एक आशा किरण है। तो उसके बाद नीरज के बाद में मैं कहता हूँ, तो जैसे मेरे पास 2017 के बाद में शिवपाल सिंह आया। शिवपाल भी ओलंपियन रहा और वर्ल्ड चैंपियनशिप खेला है, और एशियन चैंपियनशिप सिल्वर मेडलिस्ट है। उसका पर्सनल बेस्ट तो 86.24 है, मगर वो मेरे पास रहते 83 मीटर किया। तो उसके बाद मैं 2019 के बाद में मैंने कैंप से मैं पुणे आया हूँ, और पुणे में आने के बाद में मेरे पास रोहित यादव रहा। रोहित आपको शायद जानते हैं। तो रोहित ने भी 83 मीटर प्लस किया हुआ है। तो वो अभी शोल्डर, इसका एल्बो के इंजरी की वजह से वो रिहैब में। आई होप वो जल्द से जल्द कंपटीशन में आए, और मैं भगवान से प्रेयर करता हूँ। तो उसके बाद मेरे पास फिलहाल प्रेजेंटली जो है मनु डीपी है, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनलिस्ट रहा है, और अभी वर्ल्ड रैंकिंग में 9th पोजीशन पे है, और एशियन चैंपियनशिप का सिल्वर मेडलिस्ट है। तो अभी जितने भी कॉम्पिटिशन है नेशनल में 1st या 2nd में रहते ही है। तो अभी उसको ट्रेनिंग करा रहा हूँ। उसके साथ साथ में मेरे पास शिवम लोकरे है, जो वर्ल्ड नंबर 2 पे है जूनियर का। तो 78.52 मीटर जो महाराष्ट्र का रिकॉर्ड जो 30 साल का रिकॉर्ड को ब्रेक किया। उसके बाद अनिल है, वो भी नेशनल मेडलिस्ट है। और बिनोय है अपना, विपिन एंटोनी है। और उसके बाद संदीप है, और अर्जुन है। अर्जुन जो है ये कॉमनवेल्थ गेम्स का, यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स का मेडलिस्ट है, और एशियन चैंपियनशिप जो यूथ का मेडलिस्ट है। और उसके साथ साथ में कुछ नए बच्चे भी हैं जो आर्मी के हैं।
तो इन सब को करा रहा हूँ। साथ साथ में मैंने सोचा है कि चलो क्या नाम है, इतना सारे बच्चों को ट्रेनिंग कराया तो क्या अपना बच्चों को भी करा लूँ। तो आप सभी जानते हैं मेरा बेटा का वीडियो आपने देखा ही होगा, मैं अपलोड करते रहता हूँ। तो अभी मैं अपना बेटा को भी ट्रेनिंग करा रहा हूँ, और तो उसको तो अभी बेसिक है, अभी कम मतलब बेसिक टेक्निक उसको सिखा रहा हूँ। तो कि बेसिक जो चीज़ है आपको बताया जाए, तो आप बेसिक चीज़ को मतलब कैसे, मतलब बेसिक चीज़ क्या है कि आपको कैसे पावर पोजीशन बनाना है। क्योंकि जो कोई भी थ्रो है, डिस्कस हो, जैवलिन हो और ये शॉर्ट पुट है, इनका तीनों का कम थोड़ा बहुत जो टेक्निक है वो सेम ही रहता है, मतलब पावर पोजीशन जो है। तो राइट लेग में आपको सिटिंग लेना है, लेफ्ट नी को आपको सीधा रखना है। जैसे जैवलिन थ्रो के बताता हूँ कि नी सीधा होना चाहिए, लेफ्ट नी जो ब्लॉक लेग है, तो आपका लेफ्ट शोल्डर भी ब्लॉक होना चाहिए। लेफ्ट शोल्डर तो सारे थ्रो में लेफ्ट शोल्डर ब्लॉक ही मिलता है। और उसके बाद में आपको शोल्डर के जैसे जैवलिन थ्रो में ज़्यादातर अब एल्बो को खींच लेते हैं लड़के जो नया सीखते हैं, तो वो खास करके आपको ध्यान देना चाहिए कि एल्बो पहले अर्ली ना बेंड हो, और आपका फ्लेक्सिबिलिटी, शोल्डर में फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूवमेंट करना है आपको बहुत ज़रूरी है। कि आपके अंदर शोल्डर के अंदर जो शोल्डर और चेस्ट के जो रिब है, यहाँ से आपका मतलब ये चीज़ है यहाँ टूटना चाहिए। ये मतलब इसका टूटना मतलब क्या है कि ये स्ट्रेचिंग आपको इम्प्रूवमेंट करना है। तो आपकी जैवलिन इसके अंदर मिलना चाहिए, चेस्ट के अंदर, तो आपका पूरा कोर्स आगे तक उस पर लगता है। तो वो ये चीज़ पे आपको काम करना है। मैं कुछ वीडियोस अगर आपको बीच में अपलोड करूंगा तो आप उस पर देख लीजिएगा कि क्या उसको आपका पावर पोजीशन कैसे बनना चाहिए। आप इस फोटो में देख सकते हो, ये जलजनी का है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, 98.48 मीटर जिनका रिकॉर्ड है। तो इनका मैंने लेफ्ट पुट और लेफ्ट नी और राइट पुट का ये लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर वगैरह ये सारे दिखाए हो। पॉइंट देखो, ये बेंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये जिस तरीके से पावर पोजीशन बन रहा है, राइट शोल्डर कितना लीड हो रहा है, यहाँ पे भी देख लीजिए, इस आगे वाला फोटो में भी। और उसके बाद हमारा गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का है, या आप इस तरीके से ये देखो पावर पोजीशन है ये। हाँ, तो अब ये इसके ये देखो ये थ्रो का, तो इसके बाद आगे लीड करने के बाद एक शोल्डर किस लेवल पे आया हुआ है। और ये है उसके बाद तोर्किल्सन का जो ओलंपिक में रिकॉर्ड होल्डर है, ये इन्होंने 90.57 मीटर का रिकॉर्ड है। ये मनु डीपी है जो 85 मीटर अभी कर रहा मेरा स्टूडेंट है। तो इसका भी आप पावर पोजीशन देख सकते हो कैसे है। तो देखो राइट अभी भी कितना पीछे पड़ा हुआ है। हाँ, तो इस तरीके से आपको बनाना होगा। और उसके बाद ये है मेरा बेटा दक्ष का है, तो आप अभी देख सकते हो कितना इसका शोल्डर वगैरह कितना पीछे है। देखो राइट लेफ्ट शोल्डर, और आप लेफ्ट शोल्डर भी देख सकते हो। और ये देखो अभी पीछे पैर लगा हुआ है, नी बिल्कुल स्ट्रेट है, हाँ लेफ्ट नी वगैरह। तो इसी तरीके से देखो ये आगे आया हुआ है, जैसे मैंने अभी पिछले जलजनी का दिखा रहा था, ये फॉलो थ्रो है। इस तरीके से फॉलो होना चाहिए बॉडी भी। और एक कुछ फिक्स है मेरा, जब मैं कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल लिया था तब का कुछ फ़ोटोज़ है, और आप ये भी देख सकते हो। और ये है मनु डीपी, और जो एशियन चैम्पियनशिप मेडलिस्ट है, और कॉमनवेल्थ वर्ल्ड चैम्पियनशिप में 6th हुआ है। ये नीरज के साथ का कुछ फ़ोटोज़ है, जब नीरज ने मेरे घर पे आया था ओलंपिक मेडल के बाद। यही दक्ष है, वो आज बड़ा हो गया थोड़ा सा। ये मेरी ग्रुप्स है, और मेरा ये जूनियर लड़का है जो जूनियर एशिया में सिल्वर मेडल। शायद आपने अभी फोटो को आपने देखा होगा कि पावर पोजीशन किस तरीके से बनाना है। तो आप इसको बेसिक जो है आप इस पे ध्यान दीजिएगा कि आपको प्रॉपर जैवलिन थ्रो में आपको क्या तो एल्बो पहले बेंड नहीं करना है, और नी बेंड नहीं करना है, और राइट लेग में सिटिंग रखना चाहिए, और ट्रंक भी आपका अर्ली ड्रॉप नहीं होना चाहिए। तो ये सारे चीज़ें हैं कि मैं बताना चाह रहा था। और सेम वैसे शॉर्ट पुट में भी आपको लेफ्ट शोल्डर ब्लॉक रखना है, और जो पावर शॉर्ट पुट रखने के जगह पे यहाँ पे होता है, तो वो सारी चीज़ें आपको करना चाहिए। और डिस्कस में भी जैसे स्टैंडिंग में आपको उसमें ये सारे पावर पोजीशन तो राइट लेग में सबका बनता है, थोड़ा हैमर का थोड़ा बहुत थोड़ा, लेकिन उसमें भी सीटिंग रहता है, और उसमें भी कोर बनना चाहिए, बॉडी के अंदर एक कोर स्ट्रेंथ बनाना चाहिए। तो जैसे हमारा जैसे जैवलिन के अंदर जो है बिल्कुल प्रॉपर जैसे आर्च, जैसे अभी आर्च दिखा रहा हूँ मैं, ये आर्च ऐसे बनना चाहिए आपके बॉडी में, वो भी चेस्ट के थ्रू टूटना चाहिए, चेस्ट के पास से।
आप बैक के अंदर ज्यादा करोगे तो बैक में इंजरी होने का चांसेस ज्यादा होता है। तो इसलिए कि चेस्ट के अंदर आपका सेंटर पॉइंट जो है वो चेस्ट के पीछे होना चाहिए। सेपुला जो बोलते हैं ना, कैपुला के अंदर आपका पावर पोजीशन बनने की कोशिश करो, तो उसमें क्या इंजरीज आपको कम आएगा। और जब भी आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि आप जब जैवलिन थ्रो करते हैं, बच्चे जो 11 साल के बाद हम किड्स जैवलिन मतलब उस पर आप स्टार्ट करा सकते हो बच्चों को। तो लेकिन किड्स जैवलिन जो है वो अंडर 14 तक होता है, और उसके बाद में अंडर 16 में 500 ग्राम्स का जैवलिन होता है, लड़कों का मैं बता रहा हूँ फिलहाल। तो 18 में जो है 70 ग्राम्स का जैवलिन, और अंडर 20 में 800 ग्राम, और सीनियर में 800 ग्राम्स का होता है। तो वैसे गर्ल्स के अंदर जो है किड्स जैवलिन तो सेम वैसे ही रहता है, 300 ग्राम के अंदर रहता है वो, तो अंडर 14 तक। फिर अंडर 16 में उनको 500 ग्राम का जैवलिन होता है, अंडर 18 में भी 500 ग्राम्स का ही जैवलिन होता है, और अंडर 20 में जाके जो है वो 600 ग्राम्स का जैवलिन है, और सीनियर में भी 600 ग्राम्स का जैवलिन होता है। तो ये है कि आपको जैवलिन का पता है। ऐसे ही हर एक थ्रो इवेंट में अलग अलग आपका कैटेगरी है, आपको शायद मिल जाएगा देखने से। तो ये है, आप वही बच्चों में बेसिक टेक्निक आप सिखाइएगा जो मतलब ये प्रॉपर होना चाहिए। तो और मेरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और लाइक करें, और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, भारत माता की जय। नमस्कार।